प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 2 में कुल 3 भाग हैं और सभी भागों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसका पहला भाग है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84 इसका आखिरी पद है। तो सबसे पहले हम अपने हल में इस दिए गए श्रेणी को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब इसके बाद इस श्रेणी का हम बायोडाटा बनाएंगे। तो इसका प्रथम पद 7 दिया है, ध्यान से देखिए। तो a बराबर 7 कॉमा लगा देंगे। इसका सार अंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे। तो इसे ठीक करेंगे, 2 दहाम 20 21/2 21/2 -7 और ठीक करेंगे तो 21 ज्यों का त्यों रहेगा। इस 2 का गुणा 7 में होगा तो -14/2। तो 21 में से 14 घटा देंगे, 7/2 हमको मिलेगा। तो फिर से कॉमा लगाएंगे। इस श्रृंखला का जो आखिरी पद है अर्थात an 84 दिया है। n का मान हमें पता नहीं है। यदि n का मान हमें पता होता तो हम डायरेक्टली योगफल वाला फार्मूला लगा के इसका हल कर लेते। तो यहां पर हम लिखेंगे सूत्र n वां पद। तो जो AP का n वां पद होता है a + n-1 × d। चूंकि देखिए n का मान नहीं पता है और उसी को पता करने के लिए हम समांतर श्रेणी के n वें पद का फार्मूला लगा रहे हैं। तब जाके हमको n का मान पता होगा, तब हम उसके योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए an बराबर a + n-1 × d। तो an का मान 84 अर्थात 84 दिया है, बराबर a प्रथम पद 7 दिया है प्लस n का मान पता नहीं, यही तो पता करना है। और d का मान 7/2 है, तो इसे हम ब्रैकेट में रख देंगे। तो कुल मिलाकर 7 को उठा के इस साइड लाएंगे तो 84 - 7 हो जाएगा, बराबर 7/2 × n-1 इधर बचेगा। तो 84 में से 7 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 77, बराबर 7/2 × n-1। तो कुल मिलाकर इधर देखिए 7 × 7 और 11 × 7 = 77, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 11 बराबर 1/2 × n-1। ये जो 2 भाग दिया है इधर आके गुणा करेगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर n-1। तो कुल मिलाकर n बराबर 23, क्योंकि माइनस का 1 इधर जाके जुड़ जाएगा। तो n बराबर 23 जो हमने प्राप्त किया है, इसी की हमें ज़रूरत थी। तो अब हम लिखेंगे Sn वाला फार्मूला। तो Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ध्यान से समझते रहिएगा। तो n/2 अर्थात n का मान 23/2 और 2 × a का मान 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस n का मान फिर से 23 -1 × d और d का मान 7/2 है। तो ब्रैकेट में हम 7/2 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो बराबर 23/2 ज्यों का त्यों रहेगा। 2 × 7 = 14 होता है, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। 23 में से 1 घटा देंगे तो 22 मिलेगा, गुणे 7/2 उधर ज्यों का त्यों रहेगा। तो 2 × 11 22 होता है। तो हम लिख देंगे 23/2 और ये 14 प्लस 11 × 7 = 77 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। ये 23/2 ज्यों का त्यों रहेगा और 77 में 14 जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11, हासिल 1 और 2 × 7 = 9 91। तो कुल मिलाकर हम 23 में 91 का गुणा करेंगे। तो आइए इधर हम कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर 91 का गुणा 23 से किया, हमने पाया 2093। यहाँ लिखेंगे 2093 और पूरे के बटे 2
इसे हम मिश्रित भिन्न में बदलना चाहेंगे, तो आइए फिर से हम रफ पर इसे मिश्रित भिन्न में बदल कर देख लेते हैं। तो इस भाग को आप ध्यान से देखिए, हमने 2093 में 2 से भाग दे दिया है। तो इसे हम सही बटा अर्थात मिश्रित भिन्न में जब लिखेंगे तो यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए। ये जो बटे में 2 था ये बटे में ही रहेगा, और ये जो शेष फल होता है उसके अंश में चला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, शेष फल इसके अंश में चला जाएगा और भागफल इसके सही वाले स्थान पर आ जाएगा। तो 1046 सही 1/2 ऐसा हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर इसके बराबर लिख देंगे 1046 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब इस श्रृंखला का जो योगफल होगा वो 1046 सही 1/2 आएगा। तो इसी प्रकार चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। हाँ, तो ये है इसका दूसरा भाग, और इस दूसरे भाग को अपने हल में जो कहते हो पहले हम उतार लेंगे। तो अब इसके बाद इस श्रृंखला का हम बायोडाटा तैयार करेंगे। तो इसका प्रथम पद a बराबर 34 दिया है, ध्यान से देखते रहिएगा, और इसका सार व अंतर दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे तो हमको मिलेगा -2, और इसमें n का मान पता नहीं है, और इसका जो आखिरी पद है an वो 10 है। तो कुल मिलाकर हमें Sn ज्ञात करना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमें n का मान पता होता तो हम Sn वाला फार्मूला लगा के उसका योगफल ज्ञात कर लेते। तो n इसमें टांग अड़ा रहा है, तो इसके लिए हम उसी nवें पद का फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी सहायता से n का मान प्राप्त करेंगे। तो an अर्थात 10 बराबर a का मान 34 प्लस n पता करना है -1 ज्यों का त्यों इंटू डी, और डी का मान -2। ध्यान से देखते रहिएगा। तो 34 को उठा के हम इस साइड लाएंगे तो 10 - 34 हो जाएगा बराबर -2 इंटू n-1। इसे ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए, ऐसा मिलेगा। तो 10 में से 34 घटा देंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा बराबर -2 इंटू n-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 आके 24 में भाग देगा बराबर n-1। तो 2 से भाग देंगे तो हमको 12 मिलेगा, n-1 ज्यों का त्यों -1 को उठा के इस साइड लाएंगे तो n बराबर हमको 13 मिलेगा। तो कुल मिलाकर 13 हमने प्राप्त किया है इस बायोडाटा की सहायता से। तो अब इसके बाद हम Sn वाला फार्मूला लगाएंगे। तो होता क्या है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बराबर हो जाएगा n, और n का मान 13, तो लिख देंगे 13/2 और 2a का मान 34 प्लस n अर्थात 13 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान ब्रैकेट में हम लिखेंगे -2। तो 13/2 ज्यों का त्यों रहेगा। 34 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 3 या 6 प्लस 13 में से 1 घटा देंगे तो हमको 12 मिलेगा इंटू -2, और ये हो जाएगा 13/2 68। तो 12 दूना 24 माइनस के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/2। अब देखिए 8 में से 4 घटा देंगे 4 मिलेगा, और 6 में से 2 घटा देंगे 4 मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमको मिलेगा 13 गुणे 2 से इसमें भाग देंगे तो 22 मिलेगा। तो गुणे हम 22 लिख देंगे। तो गुणा करेंगे 13 दूना 26 हासिल 2, फिर 13 दूना 26 2 28। तो 286 इस दी गई समांतर श्रेणी के इतने पदों का योगफल है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। हाँ, तो हम पहुंच गए हैं इसके तीसरे भाग की तरफ, जिसमें दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। तो सबसे पहले हम इसको अपने हल में ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो इसके बाद इसका हम बायोडाटा तैयार करेंगे, अर्थात a बराबर पहला पद -5 दिया है, और सारवंतर इसका हम दूसरे पद में से अर्थात -8 में से -5 घटा देंगे तो -5 को हम फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे
तो -8, माइनस का माइनस में होगा तो +5 हो जाएगा। तो 5 में से 8 घटा देंगे तो -3 हमको मिलेगा। इसी प्रकार इसका जो nवां पद है an बराबर -230 ऐसा लिख देंगे। n का मान हमें पता नहीं, Sn का मान पता करना है। तो कुल मिलाकर यदि हमें n का मान पता होता तो हम Sn वाला फार्मूला लगा के इसको हल कर लेते। तो n को ज्ञात करने के लिए हम समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला लगाएंगे। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी सहायता से हम n का मान प्राप्त करेंगे। तो an का मान -230 है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए an बराबर -230 है और a का मान -5 है, प्लस n पता करना है, -1 ज्यों का त्यों रहेगा और d का मान -3 हमको मिला है। तो गुणे हम -3 लिख देंगे। -230 बराबर -5। अब देखिए ये माइनस इस प्लस के साथ आके -3 इंटू n-1 ऐसा बन जाएगा। हाँ तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए -3 इंटू n-1 पूरे को उठा के हम इस साइड लाएंगे तो हमको 3 प्लस में हो जाएगा n-1, ये तो ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, बराबर ये 230 माइनस के साथ उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 230 और -5 यहीं पर अभी है। तो इस प्रकार की श्रृंखला हमें मिलेगी। तो 3 इंटू n-1 बराबर 230 में से 5 घटा देंगे 225 हमको मिलेगा। तो n-1 बराबर 225। अब ये 3 जाके इसमें भाग देगा तो 3 सत्ते 21 होता है, एक बचेगा 15 बनाएगा तो 3 बच्चे 15 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर n-1 बराबर 75। तो n बराबर 76। क्यों? क्योंकि -1 जाके 75 में जुड़ेगा 76 बनाएगा। तो n बराबर 76 हमने प्राप्त किया है। इसी प्रकार अब हम आगे Sn का मान उसका फार्मूला लगा के हल करेंगे। तो हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, Sn हमें ज्ञात करना है, n का मान 76 हमने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम 76/2 लिख देंगे। 2a और a का मान -5, ध्यान से देखिए, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -5 और ये वाला प्लस ज्यों का त्यों n 76 रहेगा। ध्यान से देखिए n का मान 76 है तो 76 - 1 इंटू डी और d को हम गुणे के रूप में लिखेंगे। ये हमने प्राप्त किया है -3, तो -3 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो 76 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 3 6, एक बचेगा जाके 16 बनाएगा, 2 8 16। तो 2 का गुणा -5 में होगा तो -10 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -3 ऐसे बाहर हो जाएगा और 76 में से 1 घटा देंगे तो 75 हमको मिलेगा। तो इस प्रकार का हल हमें मिलेगा और फिर लिखेंगे 38 -10 माइनस ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21 22। तो 225 हमें मिला। अब इसे हम ठीक करेंगे और तो 38 माइनस माइनस जोड़ेंगे माइनस रहेंगे, 225 में 10 जोड़ देंगे तो 235 हो जाएंगे। अब 235 में 38 से हम गुणा करेंगे, आइए हम रफ पर करके देख लेते हैं। हाँ तो हमने अपने रफ पर 235 में 38 से गुणा किया और पाया 8930, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस बाहर हो जाएगा और 8930 हम यहाँ लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा भाग, अर्थात आखिरी भाग। कुल 3 ही भाग थे और इसका रिजल्ट हमको मिला है -8930। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।